दोस्तों, मेरा नाम आनंद भारद्वाज है और मैं इंडिया से हूँ। मैं स्वीडन 2 साल पहले आया था, एक नई दुनिया देखने, नए सपने। और मैं अपनी पत्नी के साथ आया था। जल्दी ही हमारा एक बेबी भी आने वाला था। मुझे स्वीडन अमेजिंग लगा। ये एक बहुत ही कूल और फ्रेश एयर थी। एकदम साफ सुथरे रोड, एकदम शांति। एक न्यू लैंग्वेज का चैलेंज था। सब कुछ नया था, जो कि एक्साइटिंग भी था, साथ में डरावना भी था। एक अनोखी दुनिया में रहना, अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पीछे छोड़ आना, जो भी चैलेंजिंग थी, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। न्यू वर्क कल्चर में एडजस्ट होने में टाइम लगा। हर दिन नई चीजें ट्राई करनी पड़ती थी, नई ग्रोसरीज खरीदने को मिलती थी, लेबल्स पढ़ते थे, गूगल ट्रांसलेट करते थे, वेजिटेरियन ऑप्शन फाइंड करते थे, जो वेजिटेरियन खाना मिल जाए उसकी लोकेशन स्टोर में याद रखते थे, रॉन्ग सबवे लेते थे, गूगल कई बार गलत रास्ता दिखाता था, वापसी की बस पकड़ के आते थे, नए फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे। अपने त्योहारों पे छुट्टियां नहीं होती थी, काम करना होता था। बट धीरे धीरे टाइम के साथ सब सेटल होता चला गया। गुड क्लोथ्स, शूज ढूंढे विंटर्स के लिए, नए दोस्त बनाए, कलीग्स बनाए नए, उनसे हर वो एडवाइस ली जो हमारे काम आ सकती थी। और ये डर रहता था कि कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइस हम भूल ना जाएं। फिर अपार्टमेंट चेंज करने का टाइम आया। एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी पड़ती है अपार्टमेंट छोड़ने के टाइम। रेंटल फ्रॉड्स अवॉइड करने होते हैं। दोस्तों की हेल्प से हम शिफ्ट हो गए। अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स के लिए लाइट्स खरीदना, उनके लिए फर्नीचर खरीदना, हर स्टोर में जाके ट्राई करना, एक कंफर्टेबल बेड फाइंड करना, क्योंकि यहाँ के सारे बेड बहुत ही सॉफ्ट थे। दोस्तों की मदद से बेड को असेंबल भी करना होता था। फिर आई बर्फ, एकदम प्योर खुशी, प्योर जॉय जैसा फील हुआ। ऐसा लगता था कि पेड़ पे डायमंड्स डाल दिए गए हैं। यहां से मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई। मैं जा रहा था काम पे और 3 फीट की बर्फ थी। एक रॉन्ग साइज का शू बर्फ पे चलना मुश्किल कर रहा था। सब कुछ बर्फ से चादर ढकी हुई थी और काम पे जाना ऐसा लगा जैसे पहाड़ चढ़ रहे हैं। बस वहीं मैंने अपना पहला यूट्यूब पर वीडियो बनाया। दोपहर को ही रात हो गई और वापसी का टाइम ऐसा लगा कि आधी रात को वापस आ रहे हैं। बिल्कुल अंधेरा इतना था। इसमें काफी सारे एफर्ट्स लगे इसको यूज टू होने में। दोस्तों के साथ वॉक पे जाना एक बेस्ट पार्ट लगता था। कुछ सोने जैसे दोस्त मिले। वाइफ के प्यार के साथ हर चीज स्वर्ग लगती थी। ड्यूटी से आने के बाद वाइफ से मिलना बेस्ट पार्ट लगता था लाइफ का। फिर हमारी डॉटर पैदा हुई। सब कुछ एकदम खुशी में बदल गया। मेरी माँ इंडिया से आई। भाई ने बहुत सारा सामान पैक करके भेजा। डॉक्टर के सिंपल चेकअप विजिट होती थी, लेकिन ठंड में जाना होता था। इम्पॉसिबल लगता था लेकिन कंपलसरी था। बेटी की स्माइल ने सब कुछ स्वीट कर दिया।
मेरी मदर के साथ सब कुछ स्वर्ग लगा। दोस्तों के साथ होली खेली, पहली बार हमने होली बर्फ में खेली, टी शर्ट्स के साथ बर्फ में कूद गए। ठंड में कई बार हम बिना जैकेट पहने चप्पलों में निकल जाते। धीरे धीरे जॉब में भी प्रोग्रेस होने लगी, काम समझ आने लगा। मम्मी को स्वीडन घुमाया, एक्सप्लोर किया हमने टुगेदर। नई नई चीज़ों की पिक्चर्स को हम घर पे भेजते थे दोस्तों के पास, रिलेटिव के पास। उन्हें भी बड़ा मज़ा आता था। यहाँ पे हर रात दिन जैसी दिखती थी और दिन दिखते थे रात जैसे। समय का भ्रम था। फिर हम स्नो में खेलते खेलते ऐसा लगा कि स्नो अब रुक जाए, लेकिन लास्ट में मई महीने में जाके स्नो रुकी। फिर हमने अपार्टमेंट चेंज किया वर्क के पास आने के लिए। चेरी ब्लॉसम के फ्लावर देखे, समर का फिर हमने शानदार वेलकम किया। लेकिन ये पता चला कि समर भी बहुत ठंडी थी यहाँ की, लेकिन ब्यूटीफुल थी। यूरोप की समर, स्वीडन की समर सबसे बेस्ट टाइम है स्वीडन का। एक फ्रेश ब्रेथ मिली कि अब ठंड चली गई है। सनलाइट हमें बहुत लंबे टाइम बाद जाके मिली। फिर मुझे ड्रोन की हॉबी की स्टार्टिंग हुई। मेरे भाई इंडिया से विजिट करने, हमें बहुत सारा एंजॉय किया। नए नए एडवेंचर्स के साथ नए जैम बनाए, नए पिकल्स बनाए, नए स्टोर एक्सप्लोर किए, नई वॉक पे गए। फ्री के फ्रूट्स, बेरीज अनलिमिटेड, खूब एंजॉय किया। स्वीडन की जर्नी एक शानदार मीठी जर्नी रही, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। दोस्तों, आपकी क्या स्टोरी है दोस्तों? कमेंट करके बताएं। थैंक यू।